तो 2 हफ्ते की तेज रैली के बाद जो है बाजार थोड़ा सा रिलैक्स जरूर हो रहा है। ग्लोबल क्यूज और इंटरेस्ट रेट कट से ऑफ कोर्स एक अच्छी ओपनिंग जो है निफ्टी में देखने मिली। हालांकि निफ्टी बैंक सपोर्ट नहीं कर रहा है। निफ्टी एक बार लेके आते हैं तो देखते हैं कि कंफर्टेबली 24,950 लेवल्स के ऊपर जो है निफ्टी ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे देखें तो इनिशियल डिप जरूर आई थी गैप अप ओपनिंग के बाद, उसके बाद बाजार जो है स्थिरता जो है देखने मिल रहा है। एक बार डायरेक्टर साहब निफ्टी का चार्ट फायर करें और बताएं कि किस तरह पोजीशनिंग लग रही है, उस पर हमारी नजर रहेगी। तो देखिए ये जो है लगभग 25,000 के नीचे है बट डेज हाई पे वापस आ गया है, तो निफ्टी के लिए जो अच्छी मूव है। याद रखिए आईटी स्टॉक्स जो है बहुत अच्छा सपोर्ट जो है बाजार को दे रहे हैं। निफ्टी बैंक में हालांकि कहानी वो नहीं है, गिरावट आई है। आईसीआईसीआई बैंक जो है सबसे बड़ा ड्रैग यहाँ पे देखने मिल रहा है। हालांकि छोटे छोटे रिकवरी अटेम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन बाजार एक छोटे से रेंज में जो है फंसा हुआ है। इंडिया विक्स कंफर्टेबल है 12 पे, ऐसा कुछ जो है स्ट्रेस की बात नहीं है। और याद रखिए एक ट्रंकेटेड वीक है, तो ऑफकोर्स ट्रेड भी जो है थोड़ा सा आप कह सकते हैं पॉजिटिव साइड, लेकिन एक रेंज में रहेगा। निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे जो है ब्रॉडर इंडेक्सेस की जो है अप मूव जरूर देखने मिल रही है, बट ठीक है एक बहुत ही छोटे रेंज में जो है बाजार ओवरऑल ट्रैवल कर रहा है। चलिए हमारे साथ अब अजीत मिश्रा जुड़ते हैं। गुड आफ्टरनून अजीत। बाजार ऑफ कोर्स देखें पॉजिटिव मोमेंटम तो बनी हुई है, जिस तरह गवर्नमेंट की पुश आ रही है, गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं, अर्निंग सीजन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। लेकिन अब देखा जाए तो निफ्टी बैंक की डाइवर्जेंस आ रही है। निफ्टी बैंक में जो है अब देख सकते हैं कि एक छोटे से रेंज में कंसोलिडेशन में गया। हालांकि निफ्टी की अप मूव जो है धीरे धीरे करके इंपॉर्टेंट जो है लेवल्स की तरफ जा रहे हैं। जरा बताएं अजीत, सबसे पहले निफ्टी और फिर दूसरा निफ्टी बैंक, दोनों में क्या रणनीति रहेगी? शुक्रिया शरद। शरद बिल्कुल, देखिए 2 हफ्ते हो चुके हैं, मार्केट में रिकवरी का टोन है, बट जैसा कि हम देख रहे हैं रिकवरी इतनी डिसाइसिव नहीं है। जैसे कि आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि बैंकिंग इंडेक्स की डाइवर्जेंस वो कहीं ना कहीं कमी खल रही है बाजार को इस रिकवरी में। बिकॉज विदाउट बैंकिंग एक मार्केट में मीनिंगफुल स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होना वो बहुत मुश्किल काम होता है। बिकॉज 40% वेट आप बैंकिंग फाइनेंशियल्स का होता है इन द इंडेक्स। तो वो एक खामियाजा डेफिनेटली मार्केट भुगत रहा है। अभी के लिए देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आप शॉर्ट टर्म एवरेज के ऊपर है, 20 EMA के ऊपर है, जो कि आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनती है, जो कि 24,800 के पास आप देखते हैं। फ्राइडे के सेशन में हम ऑलमोस्ट काफी क्लोज आ गए थे उस लेवल के। आज दोबारा से हमने एक रिकवरी का अटेम्प्ट दिखाया है। तो जब तक आप 24,800 के ऊपर है तब तक देखिए रिकवरी का टोन बना रहेगा बाजार में। और ऊपर पे आपको 25,150 से लेकर 25,250 तक के लेवल्स दिखेंगे कि मार्केट में आपको लग सकते हैं। ये लेवल जाने के बाद 24,800 का लेवल जाने के बाद एक गैप जो बेसिकली हमने देखा था लास्ट मंडे, वो फिल होगा। उस केस में 24,600 तक के लेवल्स मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। तो ब्रॉडली अभी पॉजिटिव बायस बरकरार है। जब तक कि आप 24,800 के हैं तब तक बाय ऑन डिप्स को मेंटेन रखिए 24,800 के स्टॉप लॉस के साथ। ऊपर में 25,150, 25,250 आपके टारगेट होंगे फॉर द निफ्टी इंडेक्स। बट बैंकिंग की जो कमी खल रही है वो कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा कि किस तरीके से मोमेंटम आता है, किस तरीके से रिकवरी आती है। तो वहां पे आपको 54,900 को ध्यान रखना है। बैंकिंग में अभी कोई फ्रेश रिकमेंडेशन की राय नहीं होगी, कंसिडरिंग की कुछ क्लैरिटी नहीं है कि यहाँ पे सस्टेन करेगा नहीं करेगा। तो बैंकिंग में आप 54,900 को ध्यान रखिए। अगर आपके पास कोई भी एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो उसके नीचे एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। और वही रिकवरी के केस में रिकवरी ग्रेजुअल होगी, जहां पे 55,500 से लेकर 600 का जो बैंड है वो पहला हार्डल होगा। जी बिल्कुल। निफ्टी बैंक पे नो ट्रेड की राय है, लेकिन निफ्टी पे लॉन्ग करेंगे। एक बार डायरेक्टर साहब टारगेट दिखा दीजिए। 25,150, 200 और स्टॉप लॉस 24,800 पे रहेगा। तो निफ्टी बेटर रहेगा, लेकिन याद रखिए बैंक्स का भी इस पे वेटेज रहता है। बट नेट नेट आईटी सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है। चलिए अब चलते हैं ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स की तरफ। तो ताज़ा खरीदारी शेयर्स पे एक बार फोकस कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए जुबिलेंट फूडवर्क्स लगभग 4% ऊपर है। जिंदल स्टेनलेस थोड़ी देर में वायदे बाजार से जाने भी वाला है। ग्लोबल प्राइसेस अच्छे हैं, सारे मेटल स्टॉक्स में तेज़ी आ रही है। जिस तरह फेड के रेट कट का अनाउंसमेंट आया है। टीसीएस आईटी का बहुत अच्छा फ्लेवर है, 3% ऊपर है।
और डिक्सन टेक यहाँ पे थोड़े दिन पहले ब्रोकिंग अपग्रेड भी आई है। जुबिलेंट फूडवर्क्स पे जो है मेरी नज़र पहले जा रही है, फिर हम जिंदल स्टेनलेस पे आएंगे। दोनों ही स्ट्रेंथ बहुत अच्छा दिखा रहे हैं। एक बार अजीत, जुबिलेंट फूडवर्क्स पे आपकी राय लेना चाहेंगे, यहाँ पे क्या की लेवल्स बनते हैं? अगर आप देखेंगे यहाँ पे शरद, तो एक रेंज आपको नजर आएगी जो कि स्टॉक करीब करीब पिछले करीब साल भर से ये झेल रहा है। और अपर बैंड करीब 750 760 पे जाते ही ये थोड़ा सा वहाँ प्रॉफिट टेकिंग आ जाती है। नीचे पे आप 600 640 का जोन है जहाँ पे कि आपको बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होते हुए नजर आता है। तो उन्हीं लेवल से रिबाउंड आया है, बट लॉन्ग टर्म एवरेजेस नियर टर्म में पास है। करीब 660 से लेकर 670 का जो जोन है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हर्डल है। तो ये देखते हुए मेरी राय होगी कि अभी यहाँ पे आप एग्रेसिव पोजीशनिंग लॉन्ग साइड पे ना रखें। आपके पास कोई एग्जिस्टिंग पोजीशन है, डेफिनेटली आप बने रह सकते हैं 640 का एक इंटरमीडिएट स्टॉप लॉस लगा के, और ऊपर पे 665 तक के लेवल्स अगर एक बार देखने को मिलते हैं तो वहां पे बुक करें। एक्चुअल मोमेंटम 665 के ऊपर आएगा तब वहां पे बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होते हुए बनेगी। अब आते हैं जेएसएल की अगर बात करें तो यहाँ पे डेफिनेटली काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है। ग्रेजुअली स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइज के काफी नजदीक पहुंच चुका है। 845 का जोन है रिकॉर्ड हाई जोन का, तो वो आपका एक इमीडिएट टारगेट होगा। यहाँ बने रहने की राय होगी 795 के स्टॉप लॉस के साथ। जी बिल्कुल, 795 का स्टॉप लॉस है। टारगेट प्राइस क्या रहेगा? जेएसएल में आप 795 के स्टॉप लॉस के साथ 845 तक के टारगेट्स के लिए लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, 845 के टारगेट प्राइस, स्टॉप लॉस रहेगा। एक बार टीसीएस पे भी नज़र डालते हैं। देखिए अब क्या है कि एक अपमूव एक दिन का ही आया है। जिस तरह आप कह सकते हैं कि ओवरऑल देखने मिले कि यूएस मार्केट्स जिस तरह रिएक्ट किए वैसे सारे आईटी स्टॉक्स रिएक्ट करें, लेकिन पोजिशनली क्या लगता है अभी भी दम है कि अभी भी अवॉइड करेंगे, खास करके लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स? फंडामेंटली कुछ अच्छा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, ये बस एक मूवमेंट आ गया है, 3% ऊपर है। तो जिनके अगर प्रॉफिट्स हैं तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए कि इस पे लॉन्ग्स आ सकते हैं, ज़रा बताएं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे एक चीज पॉजिटिव है टीसीएस के लिए कि जो अप्रैल मंथ में लोस बने थे करीब 3000 के, उन्हीं लेवल्स को रीटेस्ट करने के बाद ये एक रिकवरी का अटेम्प्ट दिख रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। बट अगर आप ब्रॉडली बात करें तो यस, ट्रेंड अभी तक रिवर्स नहीं हुआ है। और 3160 करीब 12 पॉइंट अगर आप ऊपर निकलते हैं तब जाके रिकवरी थोड़ी सी और स्ट्रेंथन हो सकती है, जो कि स्टॉक करीब 3200 तक, सॉरी 3300 तक लेके जाए। तो यहाँ पे मेरी राय होगी कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग, एग्रेसिव पोजीशनिंग ना कर रखें। 3080 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे बने रह सकते हैं, और 3300 के पास आपको एक बार को प्रॉफिट बुक करना चाहिए। प्रॉफिट बुकिंग की राय एकदम सही आपने कहा। टीसीएस पे देखिए भले वैल्यूएशन थोड़े अट्रैक्टिव लगे, लेकिन पॉजिटिव ट्रिगर्स भी होने चाहिए स्टॉक के लिए। ये बाहर का जो न्यूज़ फ्लो उसका इम्पैक्ट के कारण आईटी स्टॉक्स चौतरफा खरीदारी देखने मिल रही है। ऑफकोर्स मिड कैप आईटी स्पेस में और भी अच्छे नाम हैं जो आप नज़र पे रख सकते हैं अगर आपको लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, ये तो ऑफ कोर्स रहेंगे, लेकिन कुछ शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर्स जो है उन पे भी एक बार नज़र डाल देते हैं। डायरेक्टर साहब एक बार शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर्स पे एक बार नज़र डालते हैं। बिल्कुल, शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर्स की बात करें तो नाइका यहाँ पे 3% ऊपर है। एम्फेसिस, जो हम बात कर ही रहे थे अजीत के साथ कि मिड कैप आईटी स्पेस में जो है नज़र देखे, एम्फेसिस, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज। अब यहाँ पे मिड कैप आईटी में आपका सवाल रहेगा कि एम्फेसिस में ट्रेड मार सकते हैं, क्योंकि देखिए 2-3 दिन पहले जब सेलिंग हो रहा था तो एम्फेसिस ही एकमात्र काउंटर था जहाँ पे बाइंग आ रही थी। तो एक बार एम्फेसिस पे चार्ट चेक ले लेते हैं अजित। बिल्कुल, देखिए एम्फेसिस अगर आप देखेंगे, नो डाउट यहाँ पे भी करेक्शन आया था, करीब 3200 से 1800 तक आपने स्टॉक को स्लिप होते हुए देखा और वहां से जो रिकवरी आई है पिछले करीब 4 महीनों में, वो काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिली है। स्टॉक दोबारा से अपने प्रीवियस स्विंग हाइस के पास पहुंच रहा है, जो कि रिकॉर्ड हाइस के पास भी कोइंसाइड करता है वो जोन, करीब 3200 का एरिया। तो नो डाउट यहाँ पे कंपैरेटिवली बेटर पिक्चर है। आज का भी जो सेशन है वो काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ है, तो सारे फैक्टर्स इंडिकेट कर रहे हैं कि आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू हो सकती है एम्फेसिस में। तो ये देखते हुए करीब 2840 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे लॉन्ग करने की राय होगी। 3150 आपका पहला टारगेट होगा। 3150 पहला टारगेट प्राइस होगा, और स्टॉप लॉस कितना रहेगा अजित? 2840। 2840। चलिए, एम्फोसिस पे जो है राय ज़रूर ले लिए। तो देखिए आईटी स्पेशल जो है ज़्यादा दिखने मिल रहा है, और आज आईटी ही एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे एक अच्छी अपमूव देखने मिल रही है। एक बार डायरेक्टर साहब शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर्स को एक बार फिर से लेके आते हैं स्क्रीन पे, तो हमारे को देखो क्लैरिटी मिल जाएगी। ज़रा देखते हैं फोकस पे, और यहाँ पे एक बार दिखाए डायरेक्टर साहब शॉर्ट कवर। हाँ, नाइका स्टॉक 3% ऊपर है,
फेस्टिव सीजन का भी माहौल है। न्यू एज टेक स्टॉक्स में मुनाफा वसूली आज हुई है, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए नाइका में स्ट्रेंथ देखने मिल रहा है। स्टॉक 3% ऊपर है, यानी कि आउटलायर हो रहा है नाइका में। और पोजिशनली ट्रेड ले सकते हैं। देखिए शरद, यहाँ पे काफी लंबे करेक्टिव फेज के बाद एक रिकवरी देखने को मिल रही है। मींस आपने लास्ट टाइम ये लेवल्स लास्ट ईयर अगस्त में देखे थे 2024 में। तो नो डाउट काफी क्रिटिकल रेजिस्टेंसेस को ये क्रॉस कर रहा है। डेफिनेटली यहाँ पे एंटिसिपेशन है कि ये रिकवरी एक्सटेंड होती हुई नजर आएगी आपको, जहाँ पे कि 245 से लेकर 250 आपका पहला हर्डल होगा, और उसके बाद ग्रेजुअली इसमें पोटेंशियल है कि 260 280 तक के लेवल्स भी दिखाने की कोशिश करें। एज ऑफ नाउ डेफिनेटली आप यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं 224 के स्टॉप लॉस के साथ। 245 आपका पहला टारगेट होगा। 45 टारगेट, 224 स्टॉप लॉस। नाइका पे भी नज़र ज़रूर रखिए। न्यू एज टेक स्टॉक्स के विपरीत चल रहा है, यानी कि स्ट्रेंथ इस काउंटर में देखने मिल रही है। पिछले 3 महीने में निवेशकों को 14% रिटर्न और 1 महीने में 9% रिटर्न आया है। पॉजिटिविटी बनी हुई है नाइका की तरफ से। लेकिन चलिए एक बार रिवाइज करा देते हैं कि अजीत के अहम कॉल्स कौन कौन से, एक एक करके। सबसे पहले निफ्टी बैंक पे नो ट्रेड रहेगा। निफ्टी पे जो है 25,150, 25,200 टारगेट प्राइस, 24,800। निफ्टी का ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव लग रहा है और आज देखने भी मिल रहा है। इसके अलावा जुबलिएंट फूडवर्क्स की बात करें तो 765 टारगेट प्राइस, 640 स्टॉप लॉस के लेके जो है खरीदारी की राय है। जिंदल स्टेनलेस स्टील अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, 845 टारगेट प्राइस, स्टॉप लॉस 795। और टीसीएस की बात करें तो यहाँ पे जो है ऑफकोर्स कहा गया है कि इंपॉर्टेंट लेवल्स पे जो अभी ट्रेड ना करें, और अगर कहीं पे मोमेंटम आई तो प्रॉफिट बुक करें। 3300 का टारगेट प्राइस है, 3080 का ये आंकड़ा स्टॉप लॉस आपके सामने है। मिड कैप आईटी स्पेस से एम्फेसिस में भी स्ट्रेंथ आ रही है। 3150 का टारगेट प्राइस है, स्टॉप लॉस देखें तो 2840 का है। और आखिर में नाइका खरीदारी की राय, 245 टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस 224। ये सारे अहम कॉल जो आपके स्क्रीन पे हमें देखने मिल रहे हैं। लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार कहाँ पे ताज़ा बिकवाली वाले शेयर्स हो रहे हैं और अजीत के अहम टेक्निकल पिक्स हमारे नज़र में रहेंगे। स्वागत है आपका एफएनओ जंक्शन में। और एक बार बाजार का चेक ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए तो निफ्टी में जो है स्ट्रेंथ बनी हुई है, डेज हाई लेवल्स पे है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 24,970 के लेवल्स पे आ गई है। तो रिकवरी जो है सस्टेन रहा है और आज देखें तो अच्छी जो लगातार अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। वहीं पे अगर हम बात करें तो निफ्टी 50 की रिकवरी जो है डेज लो से लगभग 78 पॉइंट से देखने मिल रही है। निफ्टी बैंक कुछ खास सपोर्ट नहीं आ रहा है और इसका मेन कल्प्रिट है आपका आईसीआईसीआई बैंक। एक रिकवरी की अटेम्प्ट है बट बहुत छोटे से रेंज में फंसी हुई है। हालांकि निफ्टी बैंक हरे निशान में ज़रूर आ गई है। एक बार डायरेक्टर साहब सारे आईटी स्टॉक्स को लेके आते हैं। ऑफकोर्स हम आईसीआईसीआई बैंक के बारे में तो बात करें, लेकिन आईटी स्टॉक्स एक बार सब लेके आते हैं। निफ्टी आईटी इंडेक्स के सारे स्टॉक्स दिखाएं टेबल पे तो आपको पता चलेगा। निफ्टी आईटी इंडेक्स 3% ऊपर है। टीसीएस लीजिए, इन्फोसिस लीजिए, और यहाँ पे अगर हमारी एनालिसिस देखें तो एम्फेसिस, कोफोर्ज, मिड कैप आईटी स्टॉक्स में तेज़ी आ रही है, लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स में तेज़ी देखने मिल रही है। तो अच्छी मोमेंटम है। एक बार मेटल स्टॉक्स पे भी नज़र डालते हैं, जहाँ पे हम देखेंगे स्टॉक्स जैसे कि हिंडाल्को हुआ, आपके नाल्को हुआ, जिंदल स्टेनलेस हुआ, इन सारे स्टॉक्स में भी जो है बहुत अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। निफ्टी आईटी स्पेस की बात करें और मेटल्स, तो आईटी और मेटल जो है बाजार की चमक को मेंटेन करके रखे हैं और इसके कारण ऑफ कोर्स निफ्टी में भी जो है अच्छी अप मूव देखने मिल रही है। लेकिन चलिए अब हम ताज़ा बिकवाली वाले शेयर्स की तरफ चलते हैं। तो ताज़ा बिकवाली वाले शेयर्स की बात करें तो यहाँ पे जो स्टॉक्स आ रहे हैं वो है बजाज फिनसर्व, सिंजीन, एचपीसीएल, आईसीआईसीआई बैंक का। इन तीनों स्टॉक्स में कुछ खास मोमेंटम मुझे नहीं दिख रहा है जो पहले 3 के बाद के, लेकिन मेरे आंख में आईसीआईसीआई बैंक आ रहा है। सपोर्ट धीरे धीरे कम हो रहा है और कब जो है अच्छी रैली की सपोर्ट ही नहीं आई है आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से। कभी कभी एचडीएफसी बैंक मूव करता है बट फुल फायरिंग नहीं होता है। लेकिन अब देखिए डाइवर्जेंस भी हो गया, वापस आ गया आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक का। अजीत, आईसीआईसीआई बैंक ये मेरे आंख में लग रहा है, ज़रा बताएं यहाँ पे शॉर्ट्स फ्रेश बना सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक? देखिए यहाँ पे जैसे हमने बात की कि बैंकिंग की अंडर परफॉर्मेंस जिसकी वजह से कि मार्केट मोमेंटम मिसिंग है, नो डाउट आईसीआईसीआई और एचडीएफसी की अंडर परफॉर्मेंस काफी बड़ा फैक्टर है इस पूरे मूव में।
बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं रेंज ज्यादा इसने पकड़ा हुआ है इन कंपैरिजन टू एनी नेगेटिव, बहुत क्लियर नेगेटिव कुछ डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का। तो 1400 से लेकर 1460 80 का जो बैंड है, ये काफी टाइम से ये होल्ड कर रहा है आईसीआईसीआई बैंक। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी ये नो ट्रेड में है। इनफैक्ट अगर आपको 1460 के ऊपर जाते हुए दिखे तो एक बार बाइंग के लिए जरूर देख सकते हैं, या फिर 1400 के पास है तब, क्योंकि ट्रेंड अभी तक रिवर्स नहीं हुआ है और ये कंसोलिडेशन का टोन मुझे ज्यादा लगता है, क्योंकि कुछ टाइम शायद और एक्सटेंड होगा। तो यहाँ पे कोई शॉर्ट का कॉल नहीं बन रहा है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति पे ही फोकस रखेगा, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। जी बिल्कुल। यहाँ पे जो है ऑफ कोर्स इस पे भी हमारी नज़र रहेगी। एक बार डायरेक्टर साहब लॉन्ग अनवाइंडिंग वाले शेयर्स को भी लेके आते हैं, देखे कहाँ पे जो है थोड़ी सेलिंग आ रही है। लॉन्ग अनवाइंडिंग में एलटी फूड्स, यूनियन बैंक, पीएसयूज को हम थोड़ा सा साइड में रखते हैं। एंजल वन, बीएससी, सारे कैपिटल मार्केट थीम वाले स्टॉक्स पे जो है सेलिंग आ रही है। बहुत वॉलेटाइल काउंटर ये रहता है, लेकिन देखिए एंजल वन पे गिरावट बढ़ते जा रही है, 3% की गिरावट है। ऑफ कोर्स न्यूज़ फ्लो भी हम बता देते हैं कि जिस तरह इंडेक्स ऑप्शंस पे या कुछ रेगुलेशंस आ सकते हैं, जिस तरह कर्ब कर सकता है एफएनओ सेगमेंट में। थोड़े दिन पहले सेबी चेयरपर्सन ने भी बात की थी अजीत की, कंसल्टेशन पेपर आ सकता है लॉन्ग टर्म डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर, तो उसके कारण बाजार में गिरावट आई थी इस थीम में। लेकिन आज देखें तो फिर से बास्केट सेलिंग आ रही है, एंजल वन, बीएससी। तो ये सारे स्टॉक्स में कहीं पे शॉर्ट्स बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेस तो दिख रहा है। देखिए यहाँ पे मेरे हिसाब से जो रिएक्शन था वो ऑलमोस्ट हो चुका है, और आज भी थोड़ा सा कंटिन्यूशन जरूर दिख रहा है, खासतौर से अगर मैं एंजल वन की बात करूं। और 2400 के लेवल्स मुझे लगता है कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एंजल वन में। उसके नीचे अगर ये स्टॉक स्लिप करता है तो डेफिनेटली फिर आपको एक अच्छा करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो क्योंकि उन लेवल्स के काफी नजदीक है, तो यहाँ पे मेरी शॉर्ट की राय नहीं होगी। तो कोई एक रीबाउंड अगर आपको मिलता है करीब 2550 के पास, वहां पे आप देखें इसको शॉर्ट के लिए 2640 के स्टॉप लॉस के साथ, 2400 तक की टारगेट्स के लिए, या फिर 2400 के ब्रेकडाउन का वेट करिए। उससे पहले आपको यहाँ पे प्रेस शॉर्टिंग पोजीशन अवॉइड करनी चाहिए। वहीं पे बीएससी भी आपकी लिस्ट में है, और यहाँ पे देखिए ये हुआ है कि आपकी जो मीडियम टर्म मूविंग एवरेज, उसके नीचे ये स्टॉक फ्लिप हुआ था लास्ट वीक, और अटेम्प्ट हुआ था एक रिबाउंड का, बट वो फेल हुआ है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि शायद जो सेलिंग है वो थोड़ा सा शार्पर हो सकती है, जो कि स्टॉक करीब 2190 तक पुश कर दे। तो यहाँ पे आप डेफिनेटली शॉर्ट पोजीशन देख सकते हैं 2370 के स्टॉप लॉस के साथ। 2370 का स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट प्राइस क्या रहेगा बीएससी का? 2190। 2190 का रहेगा। अभी एक्सचेंजेस में देखिए अजीत बहुत कंपटीशन भी आ रहा है अनलिस्टेड स्पेस में, जिस तरह हमारी बातचीत होती है बाजार के दिग्गजों से कि बहुत सारे एक्सचेंजेस अपने नए सर्विसेज लाना चाहते हैं। तो क्या ये डुओपोली क्वेश्चन में आएगा, ये तो समय ही बताएगा, लेकिन एक्शन बहुत हो रहा है। और ये क्या डुओपोली चैलेंज होगा लॉन्ग टर्म में कि नहीं, ये तो समय बताएगा। लेकिन यहाँ पे जो है सेलिंग की राय बीएससी की तरफ से आ रही है। टारगेट 2190, स्टॉप लॉस 2370 का। अजीत आपके क्या रहेंगे टेक्निकल पिक्स? बिल्कुल देखिए यहाँ पे मुझे लगता है कि दोनों ही साइड पे अभी पोजीशन मेंटेन करके रखनी चाहिए, कंसिडरिंग कि इंडेक्स जरूर संभला हुआ है, बट एक आउटराइटली बुलिशनेस नहीं है, और स्टॉक स्पेसिफिक आपको दोनों साइड पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो पहला जो रिकमेंडेशन बाय साइड का होगा वो है जाइडस लाइफ का। फार्मा स्पेस में काफी ज्यादा कंसिस्टेंसी दिख रही है। मेजोरिटी ऑफ नाम आपको या तो पॉजिटिव दिखेंगे या कंसोलिडेशन में नजर आएंगे। जाइडस लाइफ में कंसोलिडेशन रेंज का एक ब्रेकआउट हुआ है, जहां पे कि 1045 देख के नियर टर्म के टारगेट्स नजर आ रहे हैं। 980 के स्टॉप लॉस के साथ इसको लॉन्ग करने की रिकमेंडेशन होगी। वहीं पे शॉर्टिंग साइड पे एशियन पेंट्स, जिसने एक रिकवरी का अटेम्प्ट दिखाया अपनी मेजर एवरेजेस के पास, रीटेस्ट करने के बाद एक प्रॉफिट टेकिंग दोबारा से इस पे हावी होती हुई नजर आ रही है। तो वो इंडिकेट कर रहा है कि ये डिक्लाइन एक्सटेंड हो सकता है करीब 2430 तक। तो यहाँ पे आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं 2525 के स्टॉप लॉस के साथ। 25 का स्टॉप लॉस, 2430 का टारगेट प्राइस, तो इस पे जो है हमारी नज़र रहेगी। तो दो अहम सेल कॉल्स आ रहे हैं। सबसे पहले बीएससी की बात करें तो यहाँ पे शॉर्ट करें 2190, 2370 जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है उस पे हमारी नज़र रहेगी। यहाँ पे जो है शॉर्ट करिए। उसके अलावा दूसरा स्टॉक है एशियन पेंट्स का, यहाँ पे भी टारगेट प्राइस 2525, स्टॉप लॉस 2430। तो दो जो है शॉर्ट कॉल आ रहा है, और एक खरीदारी की राय भी आ रही है, वो है जाइडस लाइफ से। अब याद रखिए जाइडस लाइफ में एक और एंगल है जहाँ पे कंपनी जो है रेबीज़ की ट्रीटमेंट की ड्रग्स बनाती है।
पिछले 2 या 3 सेशन से टेक्निकल एनालिस्ट का भी एक बुलिश नज़रिया बन रहा है। स्टॉक एक अच्छी अपमूव दिखा सकती है। टारगेट प्राइस 1045, स्टॉप लॉस 980 का। चलिए एक बार वापस से रिवाइज करा देते हैं। ये तो सेलिंग कॉल्स हो गए, लेकिन जिंदल स्टेनलेस, जुबिलेंट फूड वर्क्स, TCS, एम्फेसिस और नाइका, इन सारे स्टॉक्स पे जो है नज़र रखिए। एक एक करके डायरेक्टर साहब जल्दी से फायर करें। सारे अहम पिक्स जो है अजीत के हम स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जुबिलेंट फूड वर्क, जिंदल स्टेनलेस, TCS, एम्फेसिस और नाइका, इन सारे काउंटर्स में आपकी जो है नज़र होनी चाहिए। चलिए, धन्यवाद अजीत, आप हमारे साथ जुड़े, अहम कॉल्स बताया, वायदे बाजार में क्या पोजीशंस लेने चाहिए दोनों साइड, वो भी आपने बताया। थैंक यू वेरी मच अजीत फॉर ज्वाइनिंग विद अस। लेकिन चलिए आप भी जो है एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार एक बहुत अहम सेगमेंट हमारा है मिड कैप एक्शन का, जहाँ पे अभिषेक सत्यव्रतम लेके आते हैं, कमाई के मौके ढूंढते हैं। टेक्निकल गेस्ट आते हैं, हमारे फंडामेंटल गेस्ट आते हैं, जो आपको अहम कमाई के मौके ढूंढ के देते हैं। चलिए आप हमारे साथ जुड़े रहें।